तो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल स्टडी इंडिया ऑनलाइन पे। आज हम लोग PT 365 गवर्नमेंट स्कीम्स में जो नेक्स्ट स्कीम है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, उसको कवर करने जा रहे हैं। स्कीम का नाम है PM फसल बीमा योजना। जैसा कि दोस्तों नाम से ही क्लियर है, ये एक बीमा योजना है फसल के लिए। आप लोग बाकी बहुत सारे बीमा योजना के बारे में जानते होंगे, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है। उसी प्रकार से जो फसल जो उपजाया जाता है हमारे किसान भाइयों के द्वारा, उसका योजना है। मतलब यदि वो फसल यदि नष्ट भी हो जाता है किसी कारण से, किसी नेचुरल कैलेमिटी से, तो भी उनको वो नुकसान ना झेलना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा फ्रेम किया गया है, ये जो PM फसल बीमा योजना है। चलिए हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके बेनिफिशियरी कौन है और इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, पेस्ट्स एंड डिजीजेज। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया, जो भी नेचुरल कैलामिटी होती है, प्राकृतिक आपदाएं होती है, या जो कीड़े लग जाते हैं, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे लोकस्ट अटैक हो रहा है जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं इंडिया के उस पर। तो ऐसे जो नेचुरल कैलामिटी हुआ, पेस्ट अटैक हुआ, या कोई डिजीज से यदि फसल किसी भी कारण से यदि नष्ट हो जाता है, तो इससे जो अपने किसान भाइयों बहनों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो वो खुद ही जो इनपुट्स होता है खेती में, वो लोन लेके लगाए हुए रहते हैं खेती में, और ऊपर से उनका फसल भी यदि नष्ट हो जाता है तो ये एक बहुत ही दयनीय सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो इसको दूर करने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो क्यों ना उनके जो फसल है उसको हम इंश्योर कर दें, इंश्योरेंस मतलब उनको भी दे दें, जो कि आपका यदि फसल नष्ट भी हो जाता है इन सब कारणों से, तो भी आपको उसका जो मुआवजा है वो मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो कि किसी नेचुरल कैलामिटी के कारण यदि फसल का लॉस भी हो जाता है तो पूरा जो उनको लॉस नहीं उठाना पड़ेगा हमारे जो किसान भाई बहन हैं, और इससे वो आगे फिर से खेती कर पाएंगे, उनको पूरा इकोनॉमिकली उनको इसका आर्थिक क्षति नहीं उठाना पड़ेगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर्स टू इंश्योर देयर कंटिन्यूएंस इन फार्मिंग। जैसा कि मैंने बताया, जो जैसे कि उनका मैंने इंश्योरेंस कर दिया, जो आपका नष्ट भी हो जाता है फसल तो आपको पैसा मिल जाएगा सरकार की तरफ से या जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसकी तरफ से। तो क्या होगा, जो कि उनको पूरा आर्थिक क्षति नहीं होगा, तो उस पैसा से वो नेक्स्ट टाइम फिर से कोई खेती कर सकते हैं। ऐसा नहीं जो उनका पूरा पैसा डूब गया वो कहीं के नहीं रहे, ऐसा सिचुएशन नहीं होगा। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू इनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और जैसा कि दोस्तों यदि उनके पास पैसा आता है, किसानों के पास, उनको ये मन में संतुष्टि होता है जो कि उनका फसल सुरक्षित है, मतलब नष्ट भी हो जाता है तो उन्हें उसका मुआवजा मिल जाएगा, तो वो पूरा अपना जो ध्यान है और जो अर्थ है, जो उनका आय है, उसको वो नया नया इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज जो एग्रीकल्चर में होता है उसको अडॉप्ट करने के लिए लगा सकते हैं। ये है थर्ड ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं दोस्तों इसका इंटेंडेड बेनिफिशरीज कौन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट फार्मर्स ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप्स इन ए नोटिफाइड एरिया ड्यूरिंग द सीजन हु हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द क्रॉप आर एलिजिबल। मतलब सभी प्रकार के फार्मर इसके लिए एलिजिबल है, इंक्लूडिंग दो शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट फार्मर्स, मतलब जो छोटे और मध्यम वर्ग के जो किसान हैं, जो कि दूसरों की भूमि पर भी खेती करते हैं, और मतलब छोटे वर्ग के किसान भी इसके लिए एलिजिबल है, मगर उन क्रॉप्स के लिए जो, और जैसे कि सीजन्स होता है खेती का, खरीफ सीजन, रबी सीजन, तो हर एक सीजन में सरकार कुछ क्रॉप्स को नोटिफाइड करती है, जो इसको इंश्योरेंस PM फसल बीमा योजना के तहत इसको इंश्योरेंस दिया जा रहा है। कुछ नोटिफाइड क्रॉप्स होते हैं, तो उनका जो खेती जो किसान कर रहे हैं, वो कोई भी मध्यम छोटे वर्ग के कोई भी किसान, तो वो इसके दायरे में आएंगे। ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट फार्मर्स, आप देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं एक एक करके इसके साइलेंट फीचर्स क्या है। पहला साइलेंट फीचर्स इसका ये है, इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड इट रिप्लेस्ड ऑल अदर एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस स्कीम्स एक्सेप्ट द रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। दोस्तों देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं स्कीम्स दो तरीका का होता है, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरा होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम।
इसको ध्यान से दोस्तों आप देखिएगा, ये दोनों चीज़ काफ़ी डिफरेंट होता है। सेंट्रली सेक्टर स्कीम जो होता है वो टोटली फंडेड और गाइडेड एंड लेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स मतलब उसमें पूरा फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है, उसको लीड भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करते हैं, कभी कभी वो स्टेट का भी हेल्प लेते हैं इम्प्लीमेंट करने में, मगर वो टोटली फंडेड और लेड होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मगर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, जैसे कि ये पीएम फसल बीमा योजना एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों कुछ प्रोपोर्शन में उसमें पैसा कंट्रीब्यूट करती है उस स्कीम्स को चलाने में, जैसे कि 50-50 रेशियो, 90-10 रेशियो, मतलब सेंटर का भी पैसा होगा उसमें और स्टेट का भी होगा कुछ पर्टिकुलर रेशियो में। इसमें भी हम देखेंगे आगे क्या रेशियो है इसका। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये पहला पॉइंट में ये बोला गया है, जो पीएम फसल बीमा योजना है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है और ये क्या कर दिया गया, एक अम्ब्रेला ऑफ बीमा योजना है। मतलब पहले क्या होता था, पहले भी बीमा योजना था, ऐसा नहीं था जो ये फर्स्ट बार आ रहा है, मगर पहले क्या था, बहुत ही अलग अलग तरह के बीमा योजना थे, तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता था किसानों को उससे। तो उसको क्या सभी को एक में केंद्रित कर दिया गया है और बाकी बस एक ही स्कीम इससे अलग है, रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, बाकी सबको एक साथ करके ये पीएम फसल बीमा योजना बना दिया गया है। दूसरा क्या है, ए यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ ओनली 2% टू बी पेड बाय फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप्स एंड 1.5% फॉर ऑल रबी क्रॉप्स। मीन्स इसका जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होगा वो फार्मर को खरीफ क्रॉप के लिए बस 2% खुद से पे करना है और रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% खुद से देना है, बाकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार देगी। थर्ड पॉइंट है, in case of annual commercial and horticultural crops the premium to be paid by farmers will be only 5%। जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होते हैं या कॉमर्शियल क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि दलहन हो गया या जैसे कि कपास हो गया, कॉटन हो गया, जैसे कि शुगर केन्स हो गया, या हॉर्टिकल्चर में जो फ्रूट्स हो गया, उसमें जो प्रीमियम होगा वो फार्मर को 5% खुद देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, the balance premium was to be paid by state and the central government in the equal proportions. However, recently center has slashed its share of the premium subsidy from 50% to just 25% in irrigated areas and 30% for unirrigated area for the kharif season from the kharif season of 2020। मतलब पहले जो था, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो पहले जो था इस स्कीम का जो रिमेनिंग प्रीमियम है वो सेंटर और स्टेट 50-50 के रेशियो में पहले दिया करती थी, मगर इस बार के 2020 के जो खरीफ सीजन है फसल का उससे ये थोड़ा चेंज हो गया। अब इसको ऐसे कर दिया गया है, जो इरिगेटेड एरिया जो है उसमें सेंटर जो है अब 50% ना देके 25% ही देगी जो रिमेनिंग है उसका, और बाकी 75% स्टेट गवर्नमेंट देगी, और जो अनइरिगेटेड एरिया है उसमें 30% सेंटर देगी और बाकी जो 70% है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। अब आप ये बोल सकते हैं इरिगेटेड एरिया और अनइरिगेटेड एरियाज में क्या डिफरेंस होता है, तो वो ये बताया गया है, डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग 50% और मोर इरिगेटेड एरिया विल बी कंसिडर्ड एट इरिगेटेड एरिया डिस्ट्रिक्ट। मतलब जिसमें वो जो ज़िला है जिसमें कि 50% जो खेतीहर भूमि है उसमें 50% या उससे ज़्यादा में सिंचाई का व्यवस्था है उपलब्ध, उसको इरिगेटेड एरिया डिस्ट्रिक्ट कंसिडर किया जाएगा, बाकी को अनइरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट कंसिडर किया जाएगा। और सेंट्रल शेयर इन प्रीमियम सब्सिडी हैज़ बीन इंक्रीज टू 90% फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयरिंग पैटर्न ऑफ 50-50। मगर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसमें सेंटर ने और बढ़ा दिया है, बाकियों में घटाया है, इसमें और बढ़ा दिया। पहले 50 दिया करते थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, अब वो सेंटर की तरफ से 90% होगा और 10% ही स्टेट की तरफ से होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सेंट्रल सब्सिडी अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टू बी लिमिटेड फॉर द प्रीमियम रेट्स अप टू 30% फॉर अनइरिगेटेड एरियाज क्रॉप्स एंड 25% फॉर इरिगेटेड एरियाज क्रॉप्स। ये जो ऊपर वाला पॉइंट को ही रिपीट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट वॉज कंपल्सरी फॉर लोनी फार्मर्स availing crop loans for notified crops in notified areas. However, now it has been made voluntary for all farmers including those with existing crop loans। मतलब पहले क्या था
जो कि आप वो किसान जो कि लोन लेते हैं बैंक से, उनको ये योजना लेना उनको अनिवार्य था, उनको लेना ही था। मगर अब ऐसा प्रावधान को थोड़ा चेंज कर दिया गया, अब ये वॉलंटरली कर दिया गया। मतलब उनको इच्छा है तो वो इसके अंदर फसल बीमा योजना लें, या उनको नहीं इच्छा है तो ना लें। पहले ये मैंडेटरी था, अब इसको वॉलंटरली बना दिया गया। मतलब ऐसा नहीं है जो आपको लेना ही लेना है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा। और अंतिम पॉइंट है इल्ड लॉसेस ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क सच एज नेचुरल फायर, लाइटनिंग स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, साइक्लोन, टाइफून, टेम्पेस्ट, हेरिकेन, टोर्नाडो, रिस्क ड्यू टू फ्लड, इंडेंटेशन एंड लैंडस्लाइड, ड्राउट, ड्राई स्पेल्स, पेस्ट डिजीज ऑल्सो विल बी कवर्ड। मतलब जितने भी नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं, चाहे वो तूफान हो, हेल स्टॉर्म हो मीन्स ओला गिरना, या कोई बिजली गिरना लाइटनिंग हो, या कोई नेचुरल फायर मतलब आग जो लग जाता है, या सूखा पड़ गया, या बाढ़ आ गया, कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो जिसको कि रोका नहीं जा सकता है, वैसा एक्टिविटी को नेचुरल कैलामिटी कहते हैं, जो कि मनुष्य के बस में नहीं होता वो चीज़। तो उससे यदि कोई भी लॉस होता है किसान को खेती में, तो वो सभी जो लॉस है वो इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर्ड होगा। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल और मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।